अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। उसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट किला सिंध में हुआ था। वह मुगल वंश का तीसरा शासक था। उसको अकबर महान, शहंशाह अकबर, महाबली शहंशाह के नाम से भी जाना जाता है। उसने हिंदू और मुसलमान दोनों जातियों को सम्मान और प्यार दिया। हिंदू मुस्लिम के बीच दूरी कम करने के लिए उसने दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना की थी। उसकी सेना में मुसलमान सरदारों की अपेक्षा हिंदू सरदार अधिक थे। अकबर ने हिंदुओं पर लगने वाले तीर्थकर जजिया को भी समाप्त कर दिया था। इतिहास में उसे एक लोकप्रिय शासक के तौर पर देखा जाता है। अकबर के पिता का नाम हुमायूं और माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। 9 वर्ष की उम्र में अकबर को गजनी का सूबेदार बना दिया गया था। हुमायूं ने 1555 ईस्वी में सिकंदर सूरी से सरहिंद का ताज छीन लिया था। उसके बाद अकबर को युवराज घोषित कर दिया गया था। हुमायूं की मृत्यु के बाद बैरम खां को अकबर का संरक्षक बनाया गया, जिसने 1556 ईस्वी में अकबर का राज्याभिषेक करवाया था। उस समय अकबर की आयु सिर्फ 13 वर्ष थी। वह उस समय नाबालिग सम्राट था। सम्राट बनने के बाद अकबर ने बैरम खां को वजीर नियुक्त किया था और उन्हें खाने-खाना की उपाधि दी थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी। इस युद्ध में हेमू की आंख में तीर लगा था। इसी वजह से वह युद्ध में पराजित हुआ था। अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। 1571 ईस्वी में अकबर ने आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना की थी। 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन-ए-इलाही धर्म बनाया था। दीन-ए-इलाही धर्म को सिर्फ अकबर के मंत्री बीरबल ने स्वीकार किया था। 18 जून 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, जिसमें अकबर की जीत हुई थी। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, जिसमें अकबर की जीत हुई थी। अकबर के दरबार में 9 नवरत्न थे: बीरबल, तानसेन, मानसिंह, मुल्ला दो प्याजा, फैजी, अबुल फजल, रहीम खान खाना, टोडरमल और हकीम हुकाम। अबुल फजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी ग्रंथ की रचना की थी। सम्राट अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि उसमें बहुत से हिंदी ग्रंथों की रचना की गई। अपने पूरे जीवन काल में अकबर अनपढ़ रहा। उसने कभी शिक्षा प्राप्त नहीं की। अकबर की याददाश्त बहुत तेज थी। वह जो बातें सुनता था उसे हमेशा याद रहती थी। इस कारण अनपढ़ होते हुए थे वह अत्यंत बुद्धिमान था। अकबर ने हिंदुओं पर लगने वाले कर जजिया को 1562 ईस्वी समाप्त कर दिया था। अकबर वेश्यावृत्ति और हरम में महिलाओं को रखने के पक्ष में था। उसके शासनकाल में बहुत सी सुंदरियों का अपहरण हुआ, जिन्हें हरम में लाकर रखा गया। कुछ विद्वानों का मत है कि सती प्रथा के समय जो भी सुंदरी उसके सैनिकों को पसंद आती थी, वे उसका अपहरण करके हरम में ले आते थे। इस तरह कहा जाता है कि अकबर हरम प्रथा के पक्ष में था। अकबर बहुत ही समझदार सम्राट था। जब तक आवश्यक ना हो वह युद्ध नहीं करता था। युद्ध से बचने के लिए वह दूसरे राज्यों से वैवाहिक संबंध, अधीनता स्वीकार करना और मित्रता करने की नीति अपनाता था। अकबर ने महाभारत और रामायण ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया था। अब्दुल रहीम खान खाना ने हिंदी में बहुत से दोहे लिखे थे जो आज भी प्रसिद्ध हैं। अकबर की माता महाअंगा ने उसके संरक्षक बैरम खां के विरुद्ध साजिश की थी। बैरम खां को हज जाने का आदेश दिया गया था। वहां पर 1561 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी गई थी। गुजरात विजय के बाद पहली बार सम्राट अकबर ने समुद्र देखा था। अकबर ने जैन धर्म के गुरु जनाचार्य हरि विजय सूरी को जगतगुरु की उपाधि दी थी। सम्राट अकबर के शासनकाल में राजस्व प्राप्ति के लिए जब्ती प्रणाली प्रचलित थी। अब्दुस्मद अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार था। तानसेन अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार था। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। अकबर ने शीरी कलम की उपाधि अब्दुस्मद को और जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया। यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या की गई थी। अकबर की मृत्यु 29 अक्टूबर 1605 ईस्वी में हुई थी। अकबर को सिकंदराबाद के पास दफनाया गया था। सम्राट अकबर के पास 20,000 से ज्यादा कबूतर थे। इस शौक को वो इश्कबाजी कहते थे।